सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम राधिका शर्मा। अहं शास्त्रीशिक्षाशास्त्री तृतीयवर्षस्य छात्रा अस्मि। अद्य अहम् आचार्य क्षेमेन्द्रकृत औचित्यविचारचर्चा ग्रन्थे किञ्चित् हिन्द्यां वदामि। सर्वप्रथम आचार्य क्षेमेन्द्र का परिचय। आचार्य क्षेमेन्द्र जी का जन्म लगभग 1025 1066 माना जाता है। क्षेमेन्द्र जी संस्कृत के प्रतिभा संपन्न काश्मीरी कवि थे। ये विद्वान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिताजी का नाम प्रकाशेंद्र था। उन्होंने प्रसिद्ध आलोचक तथा तंत्र शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान अभिनव गुप्त जी से साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया था, अर्थात इनके गुरु अभिनव गुप्त जी थे। इनके आदर्श थे महर्षि वेदव्यास जी और उनके ही समान क्षेमेन्द्र ने सरस, सुबोध तथा उदात्त रचनाओं से संस्कृत भारती के प्रासाद को अलंकृत किया। प्रथमतः उन्होंने प्राचीन संपूर्ण महाकाव्यों के कथानकों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, यथा रामायण मंजरी, भारत मंजरी तथा वृहत कथा मंजरी। ये तीनों क्रमशः रामायण, महाभारत तथा वृहत कथा के अत्यंत रोचक तथा सरल संक्षेप हैं। दशावतार चरित्र इनका उदात्त महाकाव्य है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का बड़ा ही रमणीय तथा प्रांजल, सरस एवं मंजुल काव्यात्मक वर्णन किया है। अब बात आती है इनके मुख्य ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा की। औचित्य विचार चर्चा में क्षेमेन्द्र ने औचित्य को काव्य का मूलभूत तत्व माना है। अब यह औचित्य है क्या? औचित्य अर्थात उचित का अभाव, अर्थात जो जिसके योग्य है, आचार्य लोग उसे उचित कहते हैं, उसका भाव औचित्य है। संस्कृत के अनुसार औचित्य की एक परिभाषा यथा उचितं प्रादुराचार्यः सदृशं किल यज्जतत् उचितस्य चयो भावः तदौचित्यं प्रचक्षते, अर्थात जो जिसके अनुरूप हो वह उचित कहा जाता है, उसी के भाव को औचित्य कहते हैं। सर्वत्र औचित्य तथा उसके अभाव के दो दो उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण देने में क्षेमेन्द्र इतने निभ्रांत तथा साहसी हैं कि उन्होंने कालिदास जैसे महाकवि के पद्य भी अनौचित्य के उदाहरण बनाए हैं, परंतु उदार भी इतने हैं कि अपने दोष दर्शाने में भी नहीं चूके। क्षेमेन्द्र ने अपनी कृति में स्पष्ट घोषित करते हुए कहा है कि औचित्य के बिना न अलंकार ही रुचि पैदा करते हैं और न ही गुण। क्षेमेन्द्र द्वारा औचित्य के कुछ 27 स्थान बताए गए हैं, यथा पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम एवं आशीर्वचन। पद आदि काव्य के मर्मस्थान हैं। औचित्य जीवित बनकर इन सब में व्याप्त रहता है, उसकी स्फुरण स्पष्ट प्रतीत होती है। वस्तुतः औचित्य कुछ नहीं, कवि के मूल भाव के अनुरूप गुण, अलंकार, रीति, शब्दशैया, छंद रचना, विभाव आदि की योजना आदि का समुचित विन्यास है औचित्य। धन्यवाद।